जिस पर्पस के लिए हम आपके सामने आए हैं वो है एक अनाउंसमेंट करना नीट 2025 के कोर्स की। तो नीट 2025 का कोर्स कैसा होगा, उसमें आपको क्या स्पेशलिटी होगी, आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, क्योंकि हो सकता है कि जब मैं बातें करूँ कि क्लासरूम में जब टीचर होता है तो वो लंबा चला जाता है, ठीक है? जिसको जो बात अच्छी लगती है वो उस बात के लिए रुके और उस यूट्यूब की जो इस प्लेटफ़ॉर्म है, इस प्लेटफ़ॉर्म पर इस बात को पढ़ने से पहले डिस्कस कर लें कि हमें करना क्या है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग जो एक प्रोफ़ार्मा बना रहे हैं, उस प्रोफ़ार्मा के अंदर ही हम चलेंगे और कोर्स उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। ओके? तो सबसे पहले हमारा मेन टारगेट हो चुका है, हमने डिसाइड कर लिया कि हमको नीट 2025 के लिए तैयारी करनी है या हमारी तैयारी पहले से चल रही है और एमईक्यू सर या असद सर से हम लोगों को इस नीट की तैयारी के लिए हेल्प लेनी है और उनकी क्लासेस को हमको पढ़ना है। क्योंकि टाइम बड़ा प्रीशियस है, अगर एक बार आप डिसाइड करते हैं और आपका टाइम के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड कर लिया कि मुझको नीट की तैयारी करनी है और बायोलॉजी एमईक्यू सर से पढ़नी है, तो क्यों पढ़नी है, क्यों विश्वास जताएँ उस पर हम, ठीक है? तो सबसे पहली बात, मैं सीनियर नीट फैकल्टी हूँ, कोटा मैंने सेवा दी है, अदर सिटी में भी सेवाएँ दी हैं। 20 प्लस ईयर का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये तकरीबन तकरीबन लगभग एवरेज 24 ईयर का मुझे एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। टॉप क्लास बायोलॉजी ये मैं लिख रहा हूँ, जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि ये बायोलॉजी टॉप क्लास है। और देखिए, मेरी एक डायलॉग होता है जो मैं बार-बार हर टैगलाइन में लगा देता हूँ, सरलता से सफलता की ओर। ठीक है? मैं पढ़ाता बिल्कुल सिंपल वे में हूँ। ठीक है? पढ़ते टाइम आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कुछ चीज़ हार्ड है या है, मज़ाक मेरी खूब आदत है जो मैं आपसे करता ही रहूँगा, बिना मज़ाक के क्लास मेरी चल ही नहीं सकती है, ठीक है? तो आराम से ईज़ी गोइंग में आपको बायोलॉजी समझ में आएगी और बिल्कुल इस तरह की ईज़ बायोलॉजी होगी जिसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कुछ बातें हैं। दूसरी बात कि हम जो आपको नीट की तैयारी कराएँगे वो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल होगी, आप मेरे साथ ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर है, अभी इसकी लॉन्चिंग चल रही है, बहुत जल्दी ये अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ हम आपको जो होंगे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएँगे, जिसमें आपको एक आराम से जो प्लेटफ़ॉर्म है टेलीग्राम, उस पे भी हम आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ नोट्स शेयरिंग वगैरह करते रहेंगे। व्हाट्सएप मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ना चाहता, टेलीग्राम बेस्ट है, उसके थ्रू आपको सब कुछ मिलता रहेगा। ठीक है? बारी-बारी उससे भी काम चलता रहेगा। प्ले स्टोर पे जो ऐप है, उसपे भी आप कुछ देखेंगे, सही बातें, सारी बातें अपन अभी यहाँ नहीं करते। ये मेरा थोड़ा-सा पढ़ाई का है कि मैंने पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है, मैं पीएचडी अभी प्रेज़ेंट टाइम पे कर रहा हूँ, एमफिल मेरी हो चुकी है कई साल पहले, ट्रिपल एमएससी है मेरी बॉटनी, ज़ूलॉजी, एक एनवायरमेंटल साइंस, बॉटनी एंड एनवायरमेंटल साइंस में। एमएड मैंने किया है। वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी साइकोलॉजी समझने के लिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए और कोई भी लेक्चर डिलीवर किस तरह किया जाए, तो एजुकेशन की एक डिग्री बहुत ज़रूरी होती है। तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये अलग-अलग एग्ज़ाम मैंने क्रैक कर रखे हैं, वो आप यूट्यूब चैनल पर आपकी जो डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ देख सकते हैं। ज़्यादा बातें यहाँ हम नहीं कर सकते। अगली बात हम करते हैं, तो अब देखिए कि कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हम इस कोर्स में नीट 2025 बॉटनी और ज़ूलॉजी के कोर्स में, बायोलॉजी के कोर्स में हमको डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको मालूम रहना चाहिए कि हम किन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। थोड़ा-सा मेरा बोलने का लहज़ा और जो वे ऑफ टॉकिंग है फ़ास्ट है, ठीक है? मैं टाइम भी बचाना चाहता हूँ, है ना? आपको लगता है तो यूट्यूब में अलग-अलग बटन होते हैं, आप जानते हैं, स्पीड स्लो कर सकते हैं। मैं बिल्कुल स्लो बोलकर टाइम को ज़्यादा नहीं खींचना चाहता, तो मेरी शुरुआत से ही कोशिश रहेगी कि आपको मैं बिल्कुल एक थ्रू आउट पढ़ाऊँ, थ्रू आउट चलूँ, ठीक है? वरना ऐसा भी हो सकता है कि मैं साँसों की आवाज़ भी आपको सुना दूँ और बहुत स्लोली-स्लोली बोलूँ। वो पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, एक जोश के साथ और एक होश के साथ हमको पढ़ना है। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि जो हमारा टारगेट है नीट 2025 और पूरे 90 क्वेश्चन्स हमको अटेंड करना चाहिए और करेंगे हम, ठीक है? बाकी जो स्थिति परिस्थितियाँ होंगी, वो हम लोगों के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि समझदार इंसान उसी टाइम पर डिसीज़न लेता है कि हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट तो 90 का ही है ना बच्चों? उसके बाद हमको ये ध्यान देना है कि जो हमारा ये कोर्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ये इस कोर्स की स्टार्टिंग में हम लोगों को ये ध्यान देना है कि इसको 2 अलग-अलग रिकॉर्ड्स में मैं लूँगा। एक प्ले स्टोर पे, एक तो और एक जो हमारी लिस्ट होगी उसमें एक तो होगा कंप्लीट बॉटनी को टारगेट लेते हुए, जो पूरा हमारे वीडियो लेक्चर्स होंगे, और एक कंप्लीट ज़ूलॉजी को होगा। हमारा पेपर भी ऐसे ही आता है, जहाँ बायोलॉजी का बॉटनी और ज़ूलॉजी का पोर्शन होता है। हम उसी पोर्शन को उसी के अकॉर्डिंग, उसी वे में, है ना?
जो प्रेज़ेंट का कॉन्टेक्स्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को लेंगे, तो कंप्लीट बॉटनी का एक पैकेज होगा, ठीक है? 45 क्वेश्चन को टारगेट बनाते हुए होगा, मेरे एक्सपीरियंस के साथ होगा। मैं बिल्कुल की पॉइंट्स को ही आपको पढ़ाऊँगा और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा, कितना आपके लिए ज़रूरी है और कितने से आप आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं अपनी रैंक के साथ। जूलॉजी में भी सेम 45 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे। एमसीक्यू बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए होता है, मैं कोटा रहा हूँ और बच्चों के साथ कई बार मैं वहाँ अलग-अलग स्टोर्स पे गया हूँ, इतनी अलग-अलग बुक्स आती हैं, बच्चे मेरे सामने खड़े रहते हैं और वहाँ वो बुक्स लेते हैं तो 2000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन, अरे भाई कितने पढ़ोगे आप? ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन बार-बार पढ़ने से क्या होगा? एक बार आपको ध्यान से अपनी स्टडी कर लेनी है, थ्योरी को कंप्लीट कर लेनी है और जब एक बार थ्योरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बिल्कुल थ्रोली चलेंगे, ऐसे फटाफट, फटाफट, फटाफट चलेंगे। सेलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन रखेंगे हम, टारगेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है ना? और इसमें मैं अलग-अलग तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन रखूँगा, जिसमें मैं आपको जिन क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस ज़रूरी है, वही कराऊँगा। ज़्यादा हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि सिंपल-सिंपल से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारा टारगेट क्या होगा? जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं जनरली कोई फैकल्टी बायोलॉजी की होती है, तो वो एमबीबीएस करी हुई होती है। जिसको एमबीबीएस करके जो सेवाएँ देना चाहिए, वो वहाँ देते नहीं हैं, तो वो टीचिंग में आ जाते हैं। ठीक है, वो उनका मूड है, वो उनकी स्टाइल है, वो उनका तरीका है। लेकिन देखिए, मैं एमएड करा हुआ हूँ, मुझे मालूम है कि एजुकेशन में बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है और पेपर सेटर पेपर कैसा बनाता है। ठीक है? चाहे कि एमबीबीएस करा हुआ बिल्कुल टॉप रैंक से आया हो, फर्स्ट रैंक में भी वो वहाँ से भी पास आउट हो गया हो, लेकिन वो एमबीबीएस करा हुआ है, वो टीचर नहीं है। टीचर के लिए एक अलग क्वालिटी होती है। तो अपन ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अपन तो मेन मुद्दे पर आते हैं कि जो स्पेशलाइज़्ड जो एमसीक्यू क्वेश्चन्स होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे और मैं बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन्स लूँगा जो आप लोगों के सक्सेस में आपके लिए हेल्प करेंगे। शॉर्ट नोट्स, ये देखिए, ये भी वो सेम है। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि शॉर्ट नोट्स ऐसे नोट्स मैं आपको अवेलेबल कराऊँगा जो आप लोगों को कम से कम टाइम पर पढ़ने में आएँगे, बहुत लॉन्ग नहीं होंगे। मेरी क्लास के बाद आपको शॉर्ट नोट्स से अपना पूरा जो होगा वर्क काम कंप्लीट हो जाएगा, काम नहीं चलेगा, पूरा कंप्लीट होगा, है ना? दौड़ेंगे हम उसमें। अब पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैं कुछ लेक्चर्स आपके लिए दूँगा, जिसमें सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत समराइज़ करके आपके लिए वीडियो लेक्चर्स मैं अवेलेबल करा दूँगा, जिससे पीवाईक्यू करने में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। और जैसे हमारे नेट का टाइम आएगा 2025 का जो एग्ज़ाम होगा, है ना? तो वैसे के वैसे हम और भी यूट्यूब के थ्रू अलग-अलग लेक्चर प्रोवाइड कराते जाएँगे और आपकी हेल्प करते जाएँगे। बस आप जुड़े रहिए, साथ रहिए, मेरा साथ दीजिए, अपना साथ दीजिए, मेरे चैनल को ग्रो कराइए, आप ग्रो कीजिए, आप सक्सेस होइए, दिल खुश होता है उससे। ठीक है? बाकी सब ऑटोमैटिक चीज़ है, ठीक है ना? अपने आप सब बढ़ती जाती हैं। अगली बात पर हम लोग ध्यान दें तो हमारे कुछ और की पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और वो की पॉइंट्स क्या हैं, हम ध्यान दें। कोर्स डिज़ाइन क्या होगा? हम अकॉर्डिंग सिलेबस चलेंगे। अकॉर्डिंग सिलेबस का मीन्स ये ऐसा है कि आप लोगों को कंप्लीट कराना है कि भई जितने भी पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाएँ, जिससे हमारे क्वेश्चन्स आते हैं कोई पॉइंट छूट ना जाए। क्योंकि मेरे पढ़ाने की खासियत ये होता है कि मेरा ए टू ज़ेड टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं ऐसा नहीं किसी एक टॉपिक में स्पेशलाइज़्ड हूँ, पूरी बॉटनी, ज़ूलॉजी में स्पेशलाइज़्ड हूँ, तो पूरा सिलेबस को अपन ढंग से कवर करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर-ऊपर या बेसिक करके अपन निकल लेंगे। टाइम कॉस्टिंग और वैल्यू कॉस्टिंग, देखो बहुत ज़रूरी वीडियो लेक्चर्स जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा वो टाइम को ही बचाएँगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना एक वीडियो लेक्चर्स के लिए, जितने टॉपिक्स के लिए इतनी ज़रूरत है उतना ही लिया जाए, ठीक है? और उसी के हिसाब से चला जाए। तो और वीडियो वैल्यू एडिटिंग वाला भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसमें हम टाइम की जो वैल्यू लिमिट समझ नहीं रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल एक स्पेशलाइज़्ड टाइम कॉस्टिंग जो होगा हमारा वीडियो लेक्चर वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है? स्पेशली ऑर्गेनाइज़्ड निट अचीवर, देखिए अलग-अलग नाम के बैच चलते हैं, है ना? अलग-अलग नाम से आप देखिए कोटा में अब तो जानते हैं हम माहौल के हिसाब से हम वहाँ रहे हैं और हमने पढ़ाया है, तो हमारा एक सिंपल सी बात ये होगी कि जो बच्चा इन लेक्चर्स को पढ़ेगा, चाहे वो अचीवर बैच का हो, चाहे वो टारगेट बैच का हो, चाहे वो फाउंडेशन बैच का हो, सबकी हेल्प हो जाएगी इसमें। उसका मेन तो एक ही टारगेट है यार कि मुझे नेट क्रैक करना है ना, तो नेट क्रैक करना है तो बस हमारा एक ही टारगेट होगा, बच्चा नेट क्रैक कर जाए, चाहे उसने वो कितने ही टाइम से ड्रॉप आउट हो या दे रहा हो, दोबारा दे रहा हो, तिबारा दे रहा हो, तीसरी बार दे रहा हो, थर्ड, मतलब मेन ये पर्पस है मेरा, ज़्यादा बात को घुमाने के नहीं है कि हर बच्चे के लिए क्या होगा, ये कोर्स स्पेशलाइज़्ड होगा और वो आसानी से इसमें पढ़ लेगा, ठीक है? और उसको नेट क्रैक करने के लिए जो 90 क्वेश्चंस उसको सोल्व करना है, वो सोल्व हो जाएँगे।
बिना किसी दबाव के स्टडी विद एनी टाइप ऑफ फेयर, विदाउट एनी टाइप ऑफ फेयर, मतलब सीधी-सी बात है यार कि वही जो बात आपसे मैं कह रहा था, हमें बिना डरे और बिल्कुल जोश के साथ और होश के साथ पेपर सोल्व करना है। और ये स्टडी भी मैं आपको ऐसी ही प्रोवाइड कराऊँगा, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने बिल्कुल होश और जोश के साथ आप लोग इस पेपर को सोल्व करेंगे। जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में होंगे, तो 90 क्वेश्चन्स आपको ऐसे लगेंगे कि यार, कहाँ इतना गोल-गोल घूम के हम पढ़ते थे, सिंपल वे में ही सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। ठीक है? तो ये बात का हम ध्यान रखेंगे। अगली बात जो हमको ध्यान रखनी है, वही जो मैं आपसे शुरुआत में कह रहा था कि भई हमको ये कोर्स कहाँ-कहाँ चाहिए, ठीक है? यूट्यूब पर स्पेशली अवेलेबल होगा ही सही। कई एक्स्ट्रा चीज़ेज़ होती हैं, जो प्ले स्टोर ऐप जो हम लोग अभी उसका काम चल रहा है, वर्किंग का काम चल रहा है, तो उस प्ले स्टोर ऐप पर भी वो कोर्स के जो वीडियोज़ होंगे, जो पीडीएफ्स होंगे, जो अलग-अलग तरह के पीवाईक्यू होंगे, वो सब इस पे स्पेशलाइज़्ड वर्ज़न में अवेलेबल होंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें मैं कोशिश करूँगा जो यूट्यूब पर हम प्रोवाइड नहीं करा पाते, वो प्ले स्टोर पे भी अप्लाई कराएँ प्राप्त कराएँगे आपको। और आप इन दोनों जो माध्यम है, दोनों जो अलग-अलग वेज़ हैं, इनसे आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। आपको अच्छा लगता है कि हम प्ले स्टोर से लें, तो प्ले स्टोर से भी लें, एज़ यू विश। और आपको लगता है कि नहीं, हम तो यूट्यूब से ही काम चलाएँगे, तो आप यूट्यूब से भी बेस्ट वे में चला सकते हैं। काम चलाएँगे मतलब बेस्ट काम करेंगे हम काम हम नहीं चलाएँगे, हम तो पास होंगे और हमारा जो नेट का टारगेट है, उसे क्रैक करेंगे। ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों को ये बात ध्यान देना है कि कहाँ-कहाँ से हमें क्या प्रोवाइड होगा। अब हमारा यूट्यूब जो है, उसमें हम क्या मिलेगा हमें? क्या इसमें स्पेशली मिलेगा जिससे हम एक सर पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ें, बिलीव करते हुए आगे बढ़ें? हम मेरे वीडियो लेक्चर तो होंगे जो ही इसमें, तो जितने भी जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो इसमें अवेलेबल होंगे। वो इसमें पूरी वो स्पेशल का मीन्स वही है कि मैं आपको कोशिश करूँगा कि टाइम कॉस्टिंग और जितना बेटर जितना ज़रूरत है उतना लें, हम फैलें नहीं फालतू लिए। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि यार वो 3 सब्जेक्ट पढ़ता है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड फिजिक्स। तो इनको कैसे मैनेज करता है बच्चा, हम जानते हैं उसकी क्या समस्या होती है। हमने तैयारी की तो हम जानते हैं कि किस तरह से बच्चों को समस्या होती है, तो वो एक सब्जेक्ट पे कब तक टंगा रहेगा। तो कोर्स ऐसा होगा जो आपको हेल्पिंग होगा और जो आपके काम आएगा। नीट इन्फॉर्मेशन की भी बहुत होती है, बच्चा जब पढ़ता रहता है, बीच-बीच में हम पढ़ते हैं, कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो हमारे बीच में भी दिमाग में यानी क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, नीट में वैसा है। बच्चा पढ़ता रहता है तो उसको बहुत बूस्टअप चाहिए और इस बूस्टअप के लिए हम बूस्ट करते रहेंगे उसको, नीट की इन्फॉर्मेशन अलग-अलग तरीके से उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उसकी तैयारी बनी रहे। जब भी यूट्यूब खोले और हमारा चैनल पे आए, तो उस चैनल पे उसको बेटर चीज़ मिले, वो खुश होकर जाए। टाइम टू टाइम इम्पोर्टेंट सजेशन और गाइडेंस अकॉर्डिंग नीड्स बच्चे को चाहिए। बच्चे को देखिए, हम वहाँ रहे, हम जानते हैं बच्चा कितना ज़्यादा हमसे कनेक्ट रहता है। वो बार-बार बिल्कुल, देखिए बच्चे बहुत भोले होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है? स्टूडेंट लाइफ़ से बेटर कुछ भी नहीं होता और जितना प्यार और मोहब्बत मुझे मिला है, मैं जानता हूँ इतने साल से, ठीक है? मैं हमेशा कहता हूँ कि ऊपर वाले ने इतना ज़्यादा दिया है, जितना हम हकदार नहीं थे। तो ये बच्चों का प्यार है और बच्चों के प्यार से हमको इतना चीज़ें मिली हैं, तो हम उसको गिव अप देना चाहते हैं, बच्चों को वापस देना चाहते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे के साथ कनेक्ट रहें, बच्चा हमारे साथ कनेक्ट रहे, ठीक है? तो वो सजेशन बच्चे को चाहिए, उसको गाइडेंस चाहिए। पूरी कोशिश करूँगा कि वन वे कम्युनिकेशन की जगह टू वे कम्युनिकेशन भी हो जाए, क्योंकि यूट्यूब से कई बार वन वे कम्युनिकेशन तो हो जाता है, टू वे नहीं होता। तो मैं कोशिश करूँगा कि बच्चों के साथ टू वे कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई एक रूट, एक माध्यम निकाल दूँ, जिससे बच्चों से कनेक्ट हों और बच्चे नीट की तैयारी बिल्कुल बिंदास होके करें। इम्पोर्टेंट व्हाई टू शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट्स, देखिए यूट्यूब शॉर्ट्स जनरली हम देखते हैं, कोई गाना बजाना, फलाना-ढिमकड़ा ऐसा चलता रहता है। इन्फॉर्मेशन वाले मैं यूट्यूब शॉर्ट रखूँगा, ठीक है? मैं चैनल की स्टार्टिंग में ही यूट्यूब शॉर्ट में 2024 के भी आंसर की वाला रखा है, एक अपना स्टार्टिंग वीडियो रखा है, मतलब सेलेक्टेड यूट्यूब शॉर्ट जो बच्चों के लिए अच्छे रहें, इन्फॉर्मेशन वाले रहें। मेरा मेन टारगेट ये है कि इन्फॉर्मेटिव काम रहे, बच्चा खुश हो उससे। व्यूज़ कितने आते हैं उसका मुझे कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोटा फैकल्टी रहे तो आप समझ ही लीजिए क्या हालत है और क्या पोज़ीशन होगी। तो मेन चीज़ ये है कि आपको हम जहाँ पर जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, वो ये होगा कि आपके लिए हेल्पिंग होगा, ठीक है? और लास्ट बात जो मैंने स्टार्टिंग में ही कही दी थी, एक बार और रिवाइज़ कर लें कि भई हम एमएक्यू सर को जॉइन क्यों करें? भाई गो विद एक्सपीरियंस, चलिए आप ऐसे एक्सपीरियंस के साथ जाइए जो कोटा में पढ़ा चुके हैं और ऑल इंडिया लेवल पे दे चुके हैं। मैंने आपसे कहा 2013 से हम ऑनलाइन पर हैं, लोग बाग यूट्यूब पर अब आ रहे हैं, ठीक है?
तो अगर आप मेरा नाम सर्च करेंगे एमएक्यू सर बायोलॉजी यूट्यूब पर, तो बहुत पहले से मेरे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएँगे। जगह-जगह मेरे हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन भी हमने बहुत स्टडी कराई है, ठीक है? तो इसलिए आप मेरा विश्वास कर सकते हैं, वही मैंने कनेक्ट विद कोटा कोचिंग जो एनवायरनमेंट है, कोटा कोचिंग का जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में एक बड़ी अच्छी बात है कि बच्चा बूस्ट अप होता है, उस माहौल को देखकर होता है। तो कोशिश हम वही करेंगे कि बच्चे को ऐसा माहौल मिले, जिससे उसको ऐसा लगे कि वो क्लासरूम में ही है और बिल्कुल उसको सब कुछ मिल रहा है। उसके मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि यार मैं कोटा से दूर हूँ, तो मैं अगर यूट्यूब पर स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरे शायद सर ने शायद 100% देना था तो 79 दिया या 80% सर ने डिलीवर किया लेक्चर, मुझे तो 20% की कमी लग रही है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कई बच्चे के साथ ऐसा पोज़ीशन ही नहीं आए कि उसको 100% ही लगे और अब देखो बोलने में आ जाता है 110% लगे। 100 से ऊपर जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जनरली 100% बच्चे को लगे कि हाँ, उसकी कोई भी कमी नहीं रही है और उसने सब कुछ पा लिया है लेक्चर में। उसको ऐसा नहीं लगता कि कोटा के कि जो कोचिंग का माहौल है उसमें से कुछ कमी है या कुछ ऐसा बता दिया। तो मैं बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल सजेशन के साथ और बिल्कुल राय देने के साथ-साथ अच्छी तरह से बूस्ट अप करते हुए आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊँगा, जिससे आपको लगेगा ही नहीं। उसी एनवायरनमेंट में हम लोग पढ़ेंगे, जिस एनवायरनमेंट में हम कोटा में आपको लेक्चर डिलीवर करते थे, उसी माहौल को लेके चलेंगे। ठीक है? तो आप दूर कितने ही हों, आप इसको इंडिया ऑल इंडिया या इंडिया से बाहर भी देख रहे हो, क्योंकि हम जब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में थे, पिछले कई सालों से रहे हम, तो उस टाइम पर भी हमारे अमेरिका से भी कॉल आते थे, है ना? हम लोगों के बाहर सऊदी से भी कॉल आते थे, यूएसए से भी कॉल आते थे, बच्चे बहुत दूर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है? डायरेक्टर बताते थे हम लोगों को कि आपकी जो लेक्चर्स हैं, बहुत दूर तक पहुँच रहे हैं और वो कनेक्ट हो रहे हैं बच्चे आपसे। तो हम लोग जानते हैं बच्चों को क्या होता है, ऑल इंडिया लेवल पे बच्चे जाने कहाँ-कहाँ से हमें फ़ोन लगाते थे और जुड़ जाते थे अलग-अलग उससे रूट से। तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है, इससे हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसी एनवायरनमेंट के साथ आपको बेस्ट स्टडी कराएँ। और स्पेशलाइज़्ड वर्ज़न ऑफ कोर्स, देखिए इसका सीधा मतलब ये है कि आपको ऐसा कोर्स प्रोवाइड कराना जो इस ईयर की डिमांड है, 2025 की डिमांड है यार कि हम ऐसी कोर्स को आप दें, आपको बहुत सारा यूट्यूब पर पड़े हैं, पूरी टीम है। मैं आपको अगर एक कोचिंग का नाम लिए बिना बोलूँ तो कोई ऐसी कोचिंग तो ऐसी 2-2 टॉपिक को 2-2 चैप्टर्स को 2 टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है? अब ज़रूरत नहीं है, वो अच्छी तरह से उसको पढ़ा-पढ़ा के ऐसे हो जाते हैं, उनको रट्टा के बस वो नींद में भी सुना सकते हैं। तो कोई हमें ऐसा कोई तोता नहीं बनना है कि कोई टीचर आए और नींद में सुना दे, इतना भयंकर उसका चैप्टर तैयार है। ऐसा टारगेट साइकोलॉजिकली तो सही नहीं है। रट्टा मारना या सट्टा मार के बिल्कुल क्लासरूम में घुस जाना किसी के लिए भी सही नहीं है। हम सब इंसान हैं और बिल्कुल गलतियों के साथ सीखते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। आप भी इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। रेडीमेड बनने की जगह हम लोगों को क्या करना है ना? तैयारी करनी है और अपने बूस्ट अप करना है, अच्छा-बुरा दोनों के लिए हमेशा तैयार रहना है। तो ये कोर्स जो होगा आप लोगों का इस तरह से हम आपको एक बेस्ट नीट का कोर्स प्रोवाइड कराएँगे, तो बहुत जल्दी आपको इनके वीडियो लेक्चर्स मिल जाएँगे और आपको हर लेक्चर के साथ जितनी भी आपके लिए सजेशन और राय की ज़रूरत होगी वो मिलती रहेगी। आप विश्वास कीजिएगा, जुड़े रहिएगा, ठीक है? और एक्सपीरियंस के साथ चलिएगा और कोटा फैकल्टी का जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपके मन में जितनी भी डाउट्स और होंगे वो सब हम दूर करते जाएँगे और आपको एक बेस्ट कोर्स प्रोवाइड कराएँगे। तो उम्मीद है मेरे बच्चों कि आप मेरे साथ इस प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़े रहेंगे। प्ले स्टोर पे भी आप मुझसे जुड़ेंगे और जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। टाइम टू टाइम सजेशन भी आपको देने की कोशिश करूँगा और एक बेस्ट कोर्स आप और हम मिलकर डिज़ाइन करेंगे और आप लोगों की नीट जो 2025 है, 2025 है, उसको हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे। आने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, आगे वर्षों में वो भी इस लेक्चर्स जो है इसी को सेम पैटर्न में लेके चलेंगे, तो आप इसका आगे से आगे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप लोगों को इसी के साथ बाइंड अप करूँगा। टाटा एंड बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय-बाय।